आप खुद बताएं कि 4-4-5 माह बाद एक गवाह को लेके आते हैं और वो कहता है कि मैं इमरान खान की जो जहाँ पे मीटिंग थी मैं वो सोफे के पीछे छुपा हुआ था। कि अब उनका और प्लान है। उनका प्लान ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो MNAs हैं MPs हैं उनको ये झूठी जाली सज़ाओं के ज़रिए कन्विक्ट किया जाए और फिर जो इलेक्शन कमीशन जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है ये है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जद लग सकती है वो सब करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं कर सकते। वो कहेंगे इस्लामाबाद पहुँचे, हम इस्लामाबाद जाएंगे, वो कहेंगे जलसा करें, अपने हलकों में हम जलसा करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। क्या होगा ज़्यादा ज़िंदगी अगला जब तक जिस दिन मौत का लिखा हुआ है अगला सांस नहीं आना। हमें इमरान खान ने एक बात बताई हुई है कि हक कि ये जो मुसाफिर होते हैं उनके मुश्किलात होती हैं, रास्ते कठिन होते हैं, लेकिन वो नडर होते हैं, बेबाक होते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। क्या होगा? मर जाएंगे, फिर क्या होगा? एक जद्दोजहद के लिए मरेंगे। फवाद चौधरी की बात क्या करते हैं? देखें, बात उसकी में वजन होता है जिसने 9 मई की सख्ती के बाद इमरान खान के साथ खड़ा है। अगर हम सरगोदा, गुजरांवाला और लाहौर को देखें तो फिर तो आप सब जो है मेरी इस बात पे मुत्फिक होंगे कि वहाँ इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ का कत्ल हुआ है। अगर उनको सामने रखेंगे तो हम समझते हैं हमारी लीडरशिप को, हमारे वर्कर्स को सज़ा होगी। लेकिन मैंने ये केस किया है, खुद किया है, मैंने असद निसार भट्टी साहब ने मेरे साथ सारा मिलके किया है, राना राशिद महमूद साहब, हम सब ने दिन रात मेहनत की और उसको केस जो किया है, जो हमने केस कंडक्ट किया है उस केस में कुछ नहीं रहा। आप खुद बताएं कि जहाँ पे एक जो चश्मदीद गवाह है वो अपनी गवाही में जब हम उसको कहते हैं कि अगर हम आपके सामने मुल्ज़म लेके आएँ तो क्या आप उसे पहचान लेंगे, तो वो कहता मैं नहीं पहचान सकता। तो फिर केस में क्या रह जाता है? आप खुद बताएं कि 4-4-5 माह बाद एक गवाह को लेके आते हैं और वो कहता है कि मैं इमरान खान की जो जहाँ पे मीटिंग थी मैं वो सोफे के पीछे छुपा हुआ था। आप बताएं कि वो एक इंसान है, कुछ हुआ है? ये पॉसिबल है? इस तरह की शहादतें जब पेश की जाती हैं, मेरी 35 साल की वकालत है, मैं फौजदारी वकालत करता हूँ और ट्रायल का काम करता हूँ। ये ऐसी शहादतें जज वैसे उठा के फायर फेंक देते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, हम जिस किस्म के निज़ाम अदल का सामना कर रहे हैं वो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है, यहाँ मुल्क में भी और बैनुल अक़वामी तौर पर भी। इसीलिए हमारी अदालतों का जो म्यार है वो 138 नंबर पे है कि यहाँ पर मेरिट पे इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सरगोदा का जो ATC का केस था जहाँ पे सज़ा दी गई हमारे 39-32 वर्कर और जो हमारी लीडरशिप थी, वहाँ पे अहमद बच्चर अपोजिशन लीडर थे, हमारे अहमद चट्टा साहब MNA थे, बिलाल इजाज़ हमारे MNA थे जिनसे ज़बरदस्ती सीट छीनी गई जालसाजी से। उनका नाम किसी गवाह ने नहीं लिया, उनका नाम किसी गवाह ने नहीं लिया और उनको सज़ा दे दी गई कि ये PTI के हैं। ये इंसाफ का लेवल है। आपने जुर्म देखना है, जुर्म जो किया है उसके खिलाफ जो शहादत आती है, जो सफ़ा मिसल पे शहादत आती है, उस शहादत की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं, ना कि किसी को खुश करने के लिए। अब 26वीं तरमीम के बाद अदलिया वैसे ही जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। बिल्कुल, ये पहले जैसे फॉर्म 47 किया गया था कि जीत मैं रहा था, फॉर्म 47 आपको दे दिया। आपने देखा होगा कि मेरा रिज़ल्ट जो है, आप सब गवाह हैं कि मैं अगर वकील ना होता, मेरे साथ मेरी बार ना होती, मेरे साथ मेरी आवाम ना निकलती, तो आज शायद मैं आपके सामने यूँ खड़ा होकर बतौर MNA बात ना कर रहा होता, कोई और फॉर्म 47 के ज़रिए MNA बन सकता। जब ये सारा कुछ कर लिया और एक 17 सीटों वाली जमात को जब अददी अक्सरियत बना दी गई, अब उनका और प्लान है। उनका प्लान ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो MNAs हैं MPs हैं उनको ये झूठी जाली सज़ाओं के ज़रिए कन्विक्ट किया जाए और फिर जो इलेक्शन कमीशन जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, जो 26वीं तरमीम का डायरेक्ट बेनिफिशरी है और बतौर कायम मकाम काम कर रहा है, वो बग़ैर नोटिस किए, बग़ैर समाअत किए वो उसी वक्त जो है डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जारी कर देता है। अब आपने जमशेद दस्ती का केस देखा कि वो
2008 में उसका इशू हुआ, 2008 इशू को जो है वो मिट्टी में दफन हो गया। उसके बाद वो 2-3 बार MNA बना, ये इशू नहीं आया। अब अचानक फिर वो जनाब उसी इशू को दोबारा जिंदा किया और उसको नायल करवा दिया, जो कि हाई कोर्ट ने फिलहाल इलेक्शन मुलतवी कर दिया, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग ख़त्म कर दी है। ये इंसाफ नहीं हो रहा, ये इंसाफ का कत्ल हो रहा है और 26वीं तरमीम के बाद ये कत्लेआम हो रहा है। जो 26वीं तरमीम का बेनिफिशरी है वो उन हाथों में खेल रहा है जिन्होंने 26वीं तरमीम लाई है, और ये किया इसलिए जा रहा है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हमारी अददी तादाद अब भी असेंबली में ज़्यादा है और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अददी तादाद कम करके ये अपोजिशन लीडर जो है इसको पीपल्स पार्टी का लाया जाए ताकि वो आईनी ओहदे, वही बात जो जब इमरान खान के खिलाफत में इत्मीनान आया और राजा रियाज को एक अपोजिशन लीडर, डिमी अपोजिशन लीडर के तौर पर उसको बना दिया गया और फिर दोनों ने मिलकर जो खेल खेला वो आप सबके सामने है। अब दोबारा ये वही खेल खेलना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर लाकर और फिर अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन लेके आएंगे। फिर उसी तरह ये 27th अमेंडमेंट पे काम कर रहे हैं, आईनी कोर्ट बनाएंगे। ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जद लग सकती है वो सब करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं कर सकते। सर ये बताइएगा, आइंदा 5 अगस्त पे आपकी कॉल भी है, इधर से सजाएं भी हो रही हैं, अनाउंस करना है। जो होगा हम लाए अमल, वो रैलियाँ कहेंगे, हम रैलियाँ निकालेंगे। वो कहेंगे इस्लामाबाद पहुँचे, हम इस्लामाबाद जाएंगे। वो कहेंगे जलसा करें, अपने हलकों में हम जलसा करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। क्या होगा ज़्यादा ज़िंदगी, अगला जब तक जिस दिन मौत का लिखा हुआ है अगला सांस नहीं आना। हमें इमरान खान ने एक बात बताई हुई है कि हक के ये जो मुसाफिर होते हैं उनके मुश्किलात होती हैं, रास्ते कठिन होते हैं, लेकिन वो नडर होते हैं, बेबाक होते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। क्या होगा? मर जाएंगे। फिर क्या होगा? एक जद्दोजहद के लिए मरेंगे। हमें पता होगा कि हमने एक कोशिश की है, कोशिश अपनी आने वाली नस्लों के लिए की है। हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। ये जो मुल्क का हाल है ये आप देख नहीं रहे। मैं कहता हूँ कि आप सब भी निकलें, ये बड़ा ज़रूरी है। हम अपीलों में जाएंगे, हमारा कानूनी हक है। हम निज़ाम अदल को आखिरी हद तक आजमाएंगे। हम हर जगह पे जाके इंसाफ की खातर हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम बताएंगे, हम एक्सपोज करेंगे कि हमारे साथ मेरिट नहीं हो रहा, मेरिट पे इंसाफ नहीं हो रहा। पीटीआई छोड़ चुके हैं, उसमें उनको सजाएं होंगी जो पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कमोका साहब हैं, आप बड़े बोले हैं, सारा कुछ आपको पता है। यहाँ ही फिरते हैं जिन्होंने वो जो एक जाली सा इन्होंने बनाया हुआ है, उन प्रोसेशंस को FIR के मुताबिक जिन लोगों ने लीड किया है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो यहीं फिर रहे हैं। रोज यहाँ आकर वो बेचारे वर्कर्स का मजाक उड़ाते हैं, रोज देखते हैं उनको। मतलब फवाद चौधरी की बात क्या करते हैं? देखें, बात उसकी में वजन होता है जिसने 9 मई की सख्ती के बाद इमरान खान के साथ खड़ा है। जो बंदा पीपल्स पार्टी से काफ लीग से तहरीक इंसाफ से वो जो जमात बनी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान, वो जो तरीन ने बनाई थी, उसमें चला जाए, वो बंदे की क्रेडिबिलिटी है? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी। मुसलमान सारे बेल पे जरूरी नहीं है, अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया जा सकता है। सर वफाकी जो आपके लीडर हैं, उमर अयूब हैं, ताजपुर हैं, जी, देखें जी, ये मैंने कहा कि अगर तो इंसाफ का कत्ल होना है तो फिर मुझे भी सजा हो सकती है। मैं कोई जुर्म करूँ ना करूँ, अगर मेरिट पे इंसाफ होना, सब बरी हैं।